हम डिस्कस कर रहे थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर यूज़र को फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाता है, जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया जाता है यूज़र को। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जनरल पर्पज़, जो जनरल पर्पज़ के लिए एंड यूज़र के किसी भी जनरल पर्पज़ को किस के लिए डेवलप किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जी स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मार्ट के अंदर, सुपर मार्केट्स के अंदर अगर हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने कोई एप्लीकेशन, हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो उसी मार्ट के या उसी जो सुपर मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इसके अलावा अगर हमने स्कूल के लिए कोई सिस्टम लॉन्च करना है तो वो भी स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो ये नादरावानों का है। तो डिफरेंट स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब इनमें डिफरेंट पर्पज़ की मीन के जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया जाएगा उसी के पर्पज़ को पूरा करेगा वो। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो डेली लाइफ में जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं या नोटबुक्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके अंदर हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं वो जनरल पर्पज़ होती हैं, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशल पर्पज़ होता है और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि किस स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब इसमें यूज़र को इमीडिएट रिस्पांस या लिमिटेड टाइम में रिस्पॉन्ड किया जाता है। अब लिमिटेड टाइम से क्या मीनिंग है? लिमिटेड टाइम से मतलब ये है, लिमिटेड टाइम का मीनिंग है कि यूज़र को ये यूज़र डिसाइड करता है कि कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्ड करना है, कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। अब देखें, टाइमर अगर हम लगाते हैं इसका माइक्रोवेव ओवन, ये जो है हम 2 मिनट के लिए लगाते हैं, तो ये 2 मिनट्स जो हैं ये हमने डिसाइड किए। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन भी है, डिफरेंट जगह पे ये यूज़ हो रही है, जहाँ जो कि हमने पहले भी इससे डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर या स्पेस रिसर्च के अंदर या फिर डिफेंस के अंदर या मिसाइल सिस्टम के अंदर ये सारे जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप देखें, आपके जो बैंक्स हैं वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। आपको यूज़र को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वहाँ पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, डिले होगी, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मसलन अगर आप यूज़र को अमाउंट निकलवानी है और उसको 5 मिनट या 1 आवर के बाद वो रिस्पॉन्ड करती है ATM, तो वो यूज़र के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये इसमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और ये स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और ये स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। उसके बाद है जी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल CPU यूज़ होते हैं, जो कि सिंगल कंप्यूटर के अंदर अगर मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ होंगे जो कि एक ही रैम को एक्सेस करेंगे, एक ही रैम को शेयर करेंगे, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इस सिस्टम में यूज़ होगा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखें, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वो सिस्टम या वो कंप्यूटर जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा CPU लगे होते हैं। अब इस कंप्यूटर के अंदर
इस मल्टीपल सीपीयूज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, उसको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें देखें ये टाइट डिकपल सिस्टम होते हैं। टाइट डिकपल सिस्टम यानी कि इसके मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं, लेकिन वो एक ही रैम को शेयर कर रहे होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं एक ही रैम के ऊपर। अगर वो एक होता है टाइटली कपल्ड, एक होता है लूजली कपल्ड। आगे जाके हम लूजली कपल्ड के बारे में पढ़ेंगे। टाइटली कपल्ड में डिपेंडेंट होते हैं किसी एक रिसोर्स के ऊपर, जिस तरह वो रैम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये मल्टी थ्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स जो है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है मल्टीपल थ्रेडेड, मल्टीपल जो मल्टी थ्रेडिंग है वो क्या है? मल्टी थ्रेडिंग ये है कि जब प्रोसेस जो है वो डिवाइड होते हैं, यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ये प्रोसेस डिवाइड हो जाते हैं, और कुछ जो यूनिट्स हैं एक सीपीयू को दे दें, कुछ दूसरे को दे दें, कुछ थर्ड को दे दें, तो ये मल्टी थ्रेडिंग, ये पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगी जितने भी थ्रेड्स होंगे उनकी। तो एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे वो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगी, जो कि बहुत ही फास्ट होगी। उसके बाद है जी मल्टीपल सीपीयू जो है वो मल्टीपल सीपीयू यहाँ पे शेयर होते हैं, शेयर करते हैं एक कॉमन रैम को। तो देखें यहाँ पे फिर रैम हमें जो चाहिए होगी वो भी बहुत बड़ी रैम चाहिए होगी। इसमें रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी इन द सेंस के अगर हमारे पास एक सीपीयू ख़राब हो जाता है तो फिर हमारे पास बाकी सीपीयू जो दो या जितने भी ज़्यादा मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं तो हम बाकी सीपीयू से काम चला सकते हैं। इसके अलावा ये वेरी फास्ट होता है। देखें जो काम अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सीपीयू करता है, यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू वो काम करते हैं, तो वो जल्दी तेज़ी से वो कैलकुलेशन हो जाती है, तेज़ी से रिज़ल्ट जो है वो प्रोसेसिंग तेज़ी से कंप्लीट हो जाती है, फास्ट रिज़ल्ट जनरेट होता है। उसके बाद अगर एक सीपीयू ख़राब भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल सीपीयूज़ लगे होते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, ये जो सिस्टम है एक्सपेंसिव है और पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें सीपीयू की प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर हम मल्टीपल सीपीयूज़ देंगे तो प्राइस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। पावर कंजम्पशन की बात करें तो डेफिनेटली पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा होती है। जब एक सीपीयू है तो वो पावर कंज्यूम करता है, और मल्टीपल जब दो होंगे तो डबल होगी, इस तरह ट्रिपल, और जितने भी सीपीयू होंगे उतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ेगी, फास्ट कैलकुलेशन होगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन पावर कंजम्पशन और अगर प्राइस की बात करें तो वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जितने भी सीपीयूज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं। मास्टर स्लेव नहीं होता कोई भी। मास्टर स्लेव मीन कि एक सिस्टम बाकी अगर एक सीपीयू अगर मास्टर होगा तो बाकी जो सीपीयू होंगे वो स्लेव हों, तो मास्टर जो है वो सीपीयू जो स्लेव सीपीयूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोई कंट्रोल वाली बात नहीं है, सब इक्वल होते हैं। ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें विंडोज़ एनटी है, सोलारिस है, ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक सीपीयू जो होता है वो मास्टर होता है और बाकी जो होते हैं वो स्लेव होते हैं। मास्टर जो होता है वो स्लेव सीपीयूज़ को कंट्रोल करता है। सन ओएस जो है वर्जन 4 इसकी एग्जांपल है। तो ये था मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में देखें मल्टीपल जॉब्स लोडेड होती हैं एक ही कंप्यूटर रैम के ऊपर, और सीपीयू एक ही होता है, और वन बाय वन वो जॉब जो होती हैं वो सीपीयू को असाइन की जाती हैं। यानी एक सीपीयू जो है वो उसको जॉब असाइन की जाती हैं। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल जॉब्स होती हैं, लेकिन सीपीयूज़ भी मल्टीपल होते हैं। सीपीयू भी मल्टीपल होते हैं, तो वो जो जॉब्स होती हैं वो सीपीयूज़ में शेयर की जाती हैं। यहाँ यानी मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू यूज़ होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल सीपीयू यूज़ होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इतनी रिलायबल नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग रिलायबल है। किस तरह, अगर एक सीपीयू है वो ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयू है, अगर एक ख़राब भी हो जाता है तो हमारे जो है वो बाकी सीपीयू से हम काम चला सकते हैं। इसके अलावा फास्ट कैलकुलेशन होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि एक सीपीयू है तो वो फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, इतनी फास्ट नहीं हो सकती। जबकि मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल सीपीयू हैं, दो या दो से ज़्यादा सीपीयू होते हैं,
काम डिवाइड हो जाता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है, एक ही साथ में सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, ये बहुत ही फास्ट होती हैं। अगर एक्सपेंसिव की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो CPU है वो एक ही यूज़ होता है, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल CPU यूज़ होते हैं, तो CPU जो है इसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। इसके अलावा जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो पावर कंजम्पशन इसमें कम होती है कि CPU है, जबकि वहाँ पे मल्टीपल एंड 2, 3, 4 जितने भी CPU लगे होंगे उतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ेगी। रिलायबिलिटी है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, फास्ट कैलकुलेशन है, लेकिन अगर बात करें पावर कंजम्पशन की तो वो भी फिर ज़्यादा है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर पावर कंजम्पशन कम है। और अगर प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली मल्टी प्रोग्रामिंग है वो इतना लेस कॉस्टली है, इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग जो है जितनी ज़्यादा हम CPU लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है फिर हमें लगानी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा प्राइस हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर रैम भी हमें ज़्यादा बड़ी रैम लगानी पड़ती है, क्योंकि वो CPU को मल्टीपल CPUs में वो रैम शेयर हो रही होती है, उसके डाटा उसकी जॉब्स शेयर हो रही होती हैं। तो ये डिफरेंस था जी बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस तरह के हमने मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो है वो कोऑपरेटिवली जितने भी CPU हैं वो काम करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिवली जितने भी CPU हैं वो वर्क करते हैं। अब ये जो है बिल्कुल वो सिमिलर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। इसमें मल्टीपल CPU लगे होते हैं, इसमें जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो फास्ट होती है और साइमल्टेनियसली सारी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली जो है वो सॉर्ट आउट होती है। अब इसकी एग्जांपल जो है विंडोज़ NT या यूनिक्स जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं भी इनमें डिफरेंस का कि टाइम शेयरिंग और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो देखें, टाइम शेयरिंग के अंदर टाइम डिवीजन है, टाइम क्वांटम जो है वो जॉब्स को दिया जाता है एक ही, क्योंकि हमारे पास CPU ही एक है और एक CPU जो है वो शेयर होता है अमंग ऑल द प्रोसेसेस। जितने भी हमारे पास टास्क हैं या प्रोसेसेस हैं या जॉब्स हैं उनमें एक ही CPU शेयर होता है। जबकि हमारे जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें चूँकि हमारे पास जो है वो जॉब जो होती हैं अगर मल्टीपल भी होंगी, लेकिन हमारे पास CPU भी मल्टीपल होते हैं, तो जितना भी काम है वो कोऑपरेटिवली होता है, एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। इसलिए हमारे पास फास्ट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है फास्टर रिजल्ट प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्लोअर देन पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम से स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो है हमें इतना फास्ट नहीं मिल सकता। एक ही CPU है, वहाँ पे मल्टीपल CPUs हैं। इसके अलावा जो है वो और इनमें डिफरेंस क्या है, पावर का है। पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है पैरेलल में, टाइम शेयरिंग में पावर कंज्यूम नहीं होती इतनी। इसके अलावा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल है, टाइम शेयरिंग जो है इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर फेलियर हो जाती है किसी एक डिवाइस के अंदर, एक उसमें CPU में पैरेलल में, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। जबकि टाइम शेयरिंग के अंदर अगर हमारे पास जो है अगर एक CPU है वो फेल हो जाता है तो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये इनमें डिफरेंस है जी। टाइम शेयरिंग के अंदर एक CPU है, शेयर करता है जॉब्स को, जबकि पैरेलल के अंदर मल्टीपल CPU हैं जो कि जॉब्स को कोऑपरेटिवली सॉल्व करते हैं। टाइम शेयरिंग की स्पीड स्लो है, इधर स्पीड फास्ट है, रिजल्ट जल्दी जो है वो प्रोड्यूस होता है। टाइम शेयरिंग जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पैरेलल जो है वो एक्सपेंसिव है। टाइम शेयरिंग जो है वो उसके अंदर पावर कंजम्पशन कम है, पैरेलल के अंदर पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। टाइम शेयरिंग जो है वो हमारा रिलायबल नहीं है, जबकि पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिलायबल है और हैवी कैलकुलेशन के लिए सूटेबल है, जो हमारा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इनमें डिफरेंस था जी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मसलन हमने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया, जब एक किसी ईथरनेट केबल के ज़रिए हमने एक लैन नेटवर्क डिज़ाइन किया,
उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर, लेट्स सपोज 4 पीसीज हैं और हर पीसी के अंदर एक एक अपना अपने उसके रिसोर्सेज लगे हुए हैं। लेट्स सपोज कि अपनी रैम है, अपने उसके सीपीयू है, अपनी हार्ड डिस्क है, अपनी आईओ डिवाइसेस हैं, हर एक की अपनी आईओ डिवाइसेस हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, जो भी हैं, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो हर एक के अंदर लगे हुए हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमने नेटवर्क बना लिए, यहाँ पे डाटा शेयर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, रिसोर्स शेयरिंग है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाटा को स्टोर करना है तो वो स्टोर कर सकता है। लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, फाइल्स शेयर हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन ये लूजली कपल्ड सिस्टम है, यानी ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि एक ही रैम हो और वो शेयर हो रही हो एमंग ऑल दी सीपीयूज़, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रैम है, ये जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सब पीसीज के अंदर, सब हमारे कंप्यूटर के अंदर अपने लगे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम को लूजली कपल सिस्टम कहा जाता है, जिस नेटवर्क के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर अपने अपने रिसोर्सेज लगे हुए हैं और वो किसी दूसरे रिसोर्स के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हों। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इसमें एक तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ा एडवांटेज है। रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, प्रोसेस को स्केड्यूल किया जा सकता है। मसलन अगर हमने डिफरेंट, हमारे पास मशीन्स हैं या हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो हम अपने प्रोसेस को डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर स्केड्यूल कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल इस सेंस में है कि रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे भी शेयर हो सकते हैं। इसके अलावा ये रिलायबल है। अगर एक जो है मशीन में, ये कंप्यूटर के अंदर कोई रिसोर्स जो है हमारा वो फेल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, तो बाकी जो हमारे जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर वो रिसोर्सेज जो है वो हमें अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके लिए हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन या मैनेज करने के लिए या कन्फिगर करने के लिए हमें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। इसके बगैर हम जो है वो नेटवर्क को मेंटेन नहीं कर सकते। उसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं जी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी हार्डवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेड हुआ होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। हम डिफरेंट आजकल अपने पास इर्द गिर्द जो है वो देखते हैं, डिवाइसेस देखते हैं जिनके अंदर जो है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। उनके अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एम्बेड हुआ होता है। मसलन हमारे अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, वीडियो गेम्स की बात करें, कैमरा की बात करें, डीवीडी प्लेयर की बात करें, तो इन सब को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर पड़ा होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट अप्लायंसेस जो हैं वो घरों में जो हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं या डिशवाशर, ये चीज़ें जो हम जितनी भी मशीन्स आजकल यूज़ कर रही हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस आजकल यूज़ हम कर रही हैं, इन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब के अंदर जो सिस्टम जो एम्बेड हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इनको डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके लिमिटेड फीचर्स होते हैं, ये ज़्यादा बड़े फीचर्स पे काम नहीं करता, लिमिटेड फीचर्स होते हैं इसके लिए। ये ख़ास डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आजकल जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हमारे पास आ रही हैं, इन सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो है वो विंडोज़ CE जो है, सेल फोन्स के लिए साइम्बियन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, या लिनक्स, एम्बेडेड लिनक्स जो है, ये एग्जांपल है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। हम जितने भी यानी जो भी डिवाइसेस हम आजकल डिजिटल डिवाइसेस देखते हैं, देखें वो जो ऑपरेट हो रही हैं वो लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़, मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उनके अंदर पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर पड़ा होता है वही एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखें हमारी जो ओवन है वो थोड़ी देर के लिए हम जितनी उसको टाइम के लिए उसको रन करते हैं वो रन होता है,
तो वो ये क्यों किस तरह काम करता है, ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से काम करता है। उसके बाद देखें जी, वॉशिंग मशीन है हमारी, हम उसका टाइमर ऑन कर देते हैं तो उसमें जो कुछ भी है वो हमारे जो क्लॉथ्स हैं, जो कुछ भी हम उसमें डाल के टाइमर ऑन कर देते हैं, तो उस टाइम तक वो जो है वो हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो रन होती रहती है। और उस जो टाइम आता है उस टाइम के बाद वो जो है वो हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो ख़ुद ही ऑटोमेटिकली जो है, हम कहते हैं ऑटोमेटिक है, तो ये ऑटोमेटिक इसी तरह ही है कि इसके अंदर जो सिस्टम पड़ा हुआ है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के जितने भी जो ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो ये तैयार किया जाता है। तो हमारे पास जो जितनी भी आजकल जो डिवाइसेज हैं इनमें हम ये जो है देखते हैं, ये सिस्टम जो है ये हमारी डिवाइसेज जो ऑन होती हैं, ये काम करती हैं, सारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही काम करती हैं। थैंक यू जी। ये टॉपिक था, जो क्वेश्चन हुआ तो नीचे फिर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।